अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका मेरे व्लॉग्स ज़िंदगी का सफ़र बाय शिराज खान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैंने सोचा कि इस वक्त जो बहुत हॉट टॉपिक है उसके ऊपर आप लोगों से मैं बात करूँ। जिस तरीके की आप लोगों को मालूम है, इंडिया का एक ये बहुत बड़ा लिया हुआ कदम 59 ऑलमोस्ट ऐप्स को उन्होंने बैन कर दिया है चाइना की। ये मैं इस बात की बहुत ही सराहना करता हूँ और बहुत तारीफ़ करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बात के लिए कि उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि चाइना को ये एक बहुत बड़ी मार है। मगर मेरे कुछ सवालात हैं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और जो मेरे इन सवालों के जवाब दे सकता है तो मेरे लिए भी बहुत नॉलेज की बात है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जब से ये सब कुछ हुआ। मैं समझता हूँ कि हर जंग वाकई में हथियारों से नहीं लड़ी जाती। बहुत सारी जंगें ऐसी होती हैं जो हम दिमाग से लड़ते हैं। शायद ये उसी की एक एग्जाम्पल है जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, चाइना को एक मार और एक अपनी तरफ से पलटवार किया है। उन शहीदों को जो जवान वहाँ बॉर्डर पर लड़ते हुए चाइना से शहीद हो गए ऑलमोस्ट। मगर मेरे को एक बात ये समझ में आई नहीं कि अगर यही बात पाकिस्तान से होती, इनफैक्ट एक भी सिपाही हमारा शहीद होता, या मैं कहता हूँ शहीद भी नहीं होता, कुछ ऐसी खबर भी उड़ती, तो शायद हिंदुस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी हो चुकी होती। मगर आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो गया कि चाइना की इतनी बड़ी हिमाकत, इतनी हिम्मत कि वो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर में घुसते ही नहीं, बाकायदा हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनको मारते भी हैं और अपना दावा भी पेश करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद कई दिन तक तो हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट खामोश रही, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मगर जब बहुत प्रेशर बन गया, बहुत लोगों का दबाव बन गया और अपोजिशन का दबाव बना कि भाई कोई तो एक्शन लेना चाहिए, तो वाह क्या उन्होंने एक्शन लिया है। टिकटॉक बैन कर दिया, यूसी ब्राउज़र बैन कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे चाइना के ऐप हैं जो उन्होंने बंद कर दिए। मैं इस बात से चलो ठीक है, आपने ये कदम, समथिंग इज़ मच बेटर देन नथिंग, आपने कुछ तो किया, नहीं तो आप कुछ कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, आप किसी को कोई जवाब देने के लायक नहीं थे। मगर आपने एक बार भी ये सोचा कि उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों का रोज़गार, या जो आर्टिस्ट इस टिकटॉक की ऐप से या और बाकी ऐप से उनके काम चल रहे थे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में उसके यूज़र्स थे। ठीक है, आपने बहुत बड़ी मार उनको दी है, मगर कहीं ना कहीं आपने अपने लोगों को भी उस मार से मारा है। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपने हुनर को बॉलीवुड में जाके नहीं दिखा सकते थे, मगर इस ऐप के थ्रू उन्होंने कई हद तक अपने हुनर को लोगों के सामने लेकर आए और लोगों ने उनके हुनर को सराहा। उनके जिस तरीके से उन्होंने इंटरटेन कर रहे थे लोगों को, लोगों ने पसंद भी किया। ऐसी बात नहीं है कि उस ऐप से लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। शायद मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है उस ऐप से, तो वो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट और हिंदुस्तान के यूज़र्स को ही हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं उस ऐप की कंपनी के मालिक जो चाइना से बिलोंग करती है उनको भी फ़ायदा हो रहा था। हम दूसरे के फ़ायदे से ज़्यादा ये क्यों नहीं देखते कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी फ़ायदा था। बट ठीक है, उनका ये फ़ैसला था और उस फैसले को हम सर आँखों पे लेते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पहल की, इस कदम की हम सराहना करते हैं। मगर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी के ये मगर इसका जवाब नहीं हुआ। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अगर उन्होंने हमारे 20 से ज़्यादा जवानों को शहीद किया, हमारे बॉर्डर में घुसे, अगर आपका जवाब सिर्फ उनके इंटरनेट और उनकी ऐप्स को बैन करना, सिर्फ एक यही उसका वाहिद सिंगल जवाब है, तो मैं इससे फिर सहमत नहीं हूँ। हाँ, शायद आप ये एक पहला कदम उठाते और उसके साथ साथ आगे उनको जवाबी कार्रवाई करके उनको ये बताते कि हम
आपकी किसी भी तरीके की नाजायज गतिविधियों को नहीं सहेंगे। मगर मुझे लगता नहीं अभी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है या लिया जाएगा, क्योंकि जब आपने अगर ये किया है तो इट्स अ टिट फॉर टैट। उन्होंने शहीद किए, आपने उनके नेट बंद कर दिए, उनके ऐप्स बंद कर दिए, तो जाहिर सी बात है चाइना है जनाब, चुप तो बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक और या कहीं ना कहीं चोट तो पहुंचाएगा वो। तो मैं तो सभी देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाली किसी भी नुकसान के लिए आप और हम लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं ये तो हमें इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर, अब जो भी होगा उसके लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी को जवाबी कार्रवाई करते हो तो, या फिर मैं कहूँ अगर ये एक सवाल है तो जवाब का भी हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, कि वो भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। और अगर वो चुप नहीं बैठेगा तो मैं मोदी जी से एक सवाल ये करना चाहता हूँ, मोदी जी कब तक आप हमारे शहीदों का बदला इस तरीके से लेंगे? कृपया करके थोड़ा एक्शन में आए हैं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो उनको शायद ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत कमज़ोर हैं और हम उनके आगे खड़े नहीं हो सकते हैं। तभी हमने उनका जवाबी कार्रवाई ना करते हुए हमने अपने जवाब में या अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस तरीके का इस्तेमाल किया कि हमने अपने ऐप्स को जो चाइना से बिलोंग करती थी उनको बैन कर दिया। मगर मेरी इन्फॉर्मेशन में एक लास्ट और बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि जो पेटीएम हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पेटीएम भी कहीं ना कहीं चाइना से ही बिलोंग करता है, जिसके एक इंडियन मालिक हैं, मतलब मालिक मैं कहूँ तो शेयर होल्डर हैं, जिनका नाम मेरे अभी ध्यान से उतर रहा है। वो जो शेयर होल्डर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 या 16% के शेयर होल्डर हैं, बाकी शेयर होल्डर जो हैं बाकी परसेंटेज के वो बिलोंग करते हैं चाइना से। अगर इस बात में वाकई में कोई सच्चाई है तो आप प्लीज़ काइंडली सबसे पहले पेटीएम को बंद कराएं। ये सबसे बड़ी मार होगी, आप पेटीएम को भी बंद कराएं। आपने पेटीएम को क्यों छोड़ा? और ऐसी और कितनी ऐप हैं जो चाइना से बिलोंग करती हैं या उनके मालिक चाइना हैं और उनको डमी डायरेक्टर या डमी मालिक इंडियंस बनाए हुए हैं, उनकी आप कार्रवाई करें, उनके ऊपर भी एक्शन लें और उनको भी बंद कराएं। तब हमें लगेगा कि आपने वाकई में कोई एक ठोस कदम उठाया है, इससे चाइना को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आप उसकी इकोनॉमी पे हिट कर रहे हो, आप उसके कारोबार पे हिट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस बात से उन घर वालों को जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं सब्र ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ आगे उसे शेयर करें, और लगे हमारे चैनल में एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।